Good morning fourth class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. Students, आज हम लोग लेसन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर है आपका 94. लाइफ इन द डेजर्ट एंड सेंट्रल प्लेटो. रेगिस्तान और केंद्रीय पठारों में जीवन के बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है. जैसा कि हम लोग पठार के बारे में और रेगिस्तान के बारे में लेसन 4 और 5 पढ़ भी चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड है इसमें. चलिए शुरू करते हैं. द डिज़र्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री एक्सपैंड्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स. जो रेगिस्तान का मरुस्थल क्षेत्र है वो हमारे देश के उत्तरी मैदानों के दक्षिण पश्चिम में है या वहाँ तक फैला हुआ है. द अरावली हिल्स आर टू इट्स ईस्ट. जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो इसके पूर्व में हैं. एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, और पाकिस्तान इसके पश्चिम में है. इट लाइज इन राजस्थान. ये कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ते हैं. इट इज़ कॉल्ड द थार डेजर्ट. इसे और क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल भी कहा जाता है. देयर आर सैंड एंड सैंडन्स ऑल अराउंड इन द डिज़र्ट. वहाँ पर क्या है? रेत है और रेत के टीले हैं. रेगिस्तान में चारों ओर क्या पाया जाता है? रेत और रेत के टीले. देयर इज़ नो रेन. यहाँ बारिश नहीं है, नहीं होती है. और वेरी लिटल रेन इन द डिज़र्ट. और मरुस्थल में क्या होता है? बहुत ही कम बारिश होती है या नहीं होती है. वेजिटेशन सच एज द कैक्टस इज़ हार्डली फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इट. वेजिटेशन का मतलब है वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे. जैसे कि कैक्टस, मुश्किल से वहाँ पे कौन सा पेड़ या वनस्पति पाई जाती है? कैक्टस. कैक्टस नाम का पौधा ही रेगिस्तान में आपको दिखेगा. इन सम एरियाज़, कुछ हिस्सों में वी फाइंड नेचुरल स्प्रिंग्स. कुछ प्राकृतिक, स्प्रिंग का मतलब भी पेड़ पौधे, जड़ी होती हैं जो कि पाई जाती हैं. देयर इज़ वेजिटेशन अराउंड द स्प्रिंग्स. यहाँ पे मौसमी मतलब स्प्रिंग, इसका मतलब है कि हमें जब स्प्रिंग सीज़न आता है, बसंत ऋतु, तब हमें कुछ वेजिटेशन, कुछ वनस्पतियाँ या कुछ पेड़ पौधे वहाँ पर दिखते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एन ओसिस. उसे क्या कहा जाता है? ओसिस. ओसिस क्या होते हैं? एक छोटे से पानी के तालाब होते हैं. तालाब की तरह छोटा सा एरिया होता है, जगह होती है जिसमें पानी भरा जाता है. बारिश आती है, सीज़न आता है जब, तो उसमें थोड़ा सा पानी जहाँ जिस जगह पे इकट्ठा हो जाता है उसको ओसिस कहा जाता है. ओके. और जहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और थोड़ा सा पानी, उसे हम ओसिस कहते हैं. लास्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था. फार्मिंग इज़ डन इन द एरियाज़ वेयर सोर्सेज ऑफ वाटर आर अवेलेबल. और रेगिस्तान में उस जगह पर खेती की जाती है जहाँ पर पानी उपलब्ध हो, जहाँ से हमें पानी का स्रोत, पानी मिल सके. फार्मर्स मोस्टली ग्रो वीट, मेज, बाजरा, कॉटन, पल्सेस, टोबैको एंड ऑयल सीड्स. वहाँ के किसान ज़्यादातर क्या उगाते हैं? गेहूँ, मक्का, बाजरा, कॉटन, दालें, तंबाकू और ऑयल सीड मतलब तेल वाले बीज. सम पीपल रियर कैटल है सच एज शीप, गोट्स, कैमल्स, काउज, बुफेलोस. कुछ लोगों के पास उनके पालतू पशु भी होते हैं. कौन कौन से हैं? जैसे कि भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, भैंस. सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर इन देयर कैटल. कुछ लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने और पानी की तलाश में अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं. दे आर कॉल्ड नोमैड्स. उन्हें क्या कहा जाता है? खाना बदोश, नोमैड्स. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर. लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है कुछ लोगों का जो कि एक साथ यात्रा करते हैं. ऑन कैमल्स, ऊँट पर. इज़ कॉल्ड अ कारवां. जिसे क्या कहा जाता है? कारवां. जब कुछ लोग एक साथ, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पूरी लाइन में देखिए ना, कोई ये एक ग्रुप है कुछ लोगों का जो ऊँट पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर खाने, पानी, काम की तलाश में जाते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? कारवां. कैमल्स आर दी मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन द डेजर्ट. ऊँट जो है वो रेगिस्तान का सबसे उपयोगी पशु है. दे कैन ईजिली मूव ऑन सैंड. क्यों? क्योंकि वो रेत पर बहुत आसानी से चल लेता है. बिकॉज दे हैव पैडिड फीट. क्यों? क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार, पैडिड का मतलब क्या होता है? गद्देदार होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं नीचे से.
दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों तक बिना खाना और पानी के रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ मीट एंड मिल्क, और उनसे मीट और मिल्क दूध भी प्राप्त होता है। कैमल इज़ देयरफॉर, इसीलिए ऊँट को कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, रेगिस्तान में जीवन जो है वो बहुत ही कठिन है। डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन जो है वो बहुत ही गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन द डेजर्ट, जो रेत भरी आंधियाँ होती हैं वो रेगिस्तान में बहुत ही आम हैं, मिलती हैं हमें, चलती रहती हैं वो। पीपल इन राजस्थान लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस, राजस्थान के जो लोग हैं वो रंगीन कपड़े, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन, टर्बन का मतलब पगड़ी, जो आदमी हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और पगड़ी। वुमेन वियर ब्राइट कलर्ड लॉन्ग लहंगा ब्लाउज एंड चुन्नी, औरतें जो हैं वो क्या पहनती हैं, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे घाघरे, ब्लाउज और चुन्नी। घंगोर एंड तीज आर देयर मेन फेस्टिवल, घंगोर और तीज जो हैं वो उनके मुख्य त्यौहार हैं। घंगोर इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल, घंगोर क्या है, ये फसली त्यौहार है। हिंदी एंड राजस्थानी आर मेनली स्पोकन हेयर, यहाँ पर हिंदी और राजस्थानी भाषा बोली जाती है। राजस्थान इज़ फेमस फॉर फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑल ओवर द कंट्री, राजस्थान जो है वो किलों के लिए और महलों के लिए पूरे देश के अंदर फेमस है, प्रसिद्ध है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।